हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग एस्पिरेशन को स्टडी करेंगे जो कि लाइफ प्रोसेस का लास्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, एस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेड सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स और ट्रांसपोर्टेड सिस्टम इन प्लांट्स लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिया है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशंस। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो गैसेस वेस्ट होते हैं वो कैसे बॉडी से बाहर जाते हैं, इस चीज़ों को मैंने डिस्कस कर लिया। फोटोसिंथेसिस में प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल और रेस्पिरेशन में ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर एनी एनिमल्स के लिए थ्रू द लंग्स के थ्रू कैसे गैस एक्सचेंज होता है, एल्वेलाई, मैंने डिस्कशन कर लिया है। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट्स नाइट्रोजिनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड। अब प्रॉब्लम आ जाती है नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल के लिए। The biological processes involved in the removal of these harmful metabolic wastes from the body is called excretions। इस तरह के हार्मफुल मटेरियल को निकालने के लिए जो पूरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं excretions। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग स्ट्रेटजी है ये करने के लिए। Many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए डिफ्यूजन सफिशिएंट है। As we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same function। जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए किडनी। हम लोग बात करेंगे एस्पिरेटरी ह्यूमन बींग्स। उससे पहले हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं। देखो, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, दो किडनी हो गए। ठीक है, तो लेफ्ट रेनल आर्टरी है, वैसे राइट रेनल आर्टरी भी होगा। वेन भी है। आर्टरी देखो रेड कलर में होता है, वेन ब्लू कलर में होता है। एरोटा है जो मेन ब्लड होता है प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का, जो कि वो किडनी तक गया है। ठीक है, फिर किडनी के बगल से आसपास से क्या होता है, जो फिल्टर होता है यूरिन, तो लेफ्ट यूरेटर भी है, राइट यूरेटर भी ऐसे होगा। ठीक है, और यूरेटर कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर कनेक्शन यूरिथ्रिया से होगा और यूरिथ्रिया से बॉडी से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम है, आप लोग डायग्राम बनाएंगे जरूर और प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग आते हैं थ्योरी पे। The excretory system of human beings includes a pair of kidneys, a pair of uterus, a urinary bladder, and a urethra. Kidneys are located in the abdomen, one on other side of the backbone. Urine produced in the kidney passes through the ureters into the urinary bladder, where it is stored until it is released through the urethra. यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है और जो किडनी फिल्टर कर लेता है, फाइनल यूरिन बचता है, जो यूरेटर के माध्यम से यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रिया के माध्यम से बॉडी से बाहर आ जाता है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। ठीक है, इस ब्लड का पूरा फिल्ट्रेशन कैसे होता है नाइट्रोजन वेस्ट का, किडनी की मदद से। It is then no surprise that basic filtration unit in the kidney, like in the lungs, is a cluster of very thin walled blood capillaries। कल से लंग में thin walled blood capillaries कहा था। बेसिक यूनिट ऑफ लंग क्या है, एल्वेलाई। वैसे बेसिक यूनिट ऑफ क्या होगा, किडनी भी होना चाहिए। इस कैपिलरी क्लस्टर in the kidney is associated with the cup shaped end of a coiled tube called Bowman's capsule। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो कप शेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको वोमेन कैप्सूल बोलते हैं। इसके अंदर जो छोटे छोटे डॉट स्ट्रक्चर इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, इस किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन पैक्ड क्लोज टुगेदर। इस पूरे स्ट्रक्चर को साइड में देख रहे हैं, क्या ये नेफ्रॉन है, ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है। इसके डायग्राम को आपको बना के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और ये आपस में काफ़ी क्लोज पैक्ड होते हैं। ठीक, some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube। ये दोबारा ये रीअब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट मटेरियल जो छूट गया है उसका दोबारा रिफिल्टर किया जा सके। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर देयर इन द बॉडी। कितना वाटर रीअब्जॉर्ब होगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि बॉडी में वाटर कितना अवेलेबल है। यदि अवेलेबल है तो ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, यदि कमी होगा तो ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा, तब यूरिन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। यदि आप ज़्यादा पानी पियोगे तो यूरिन क्या होगा, कम कॉन्सेंट्रेटेड होगा, क्योंकि वहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
and on how much of the how much of dissolved waste there is to secret, कितनी वेस्ट मटेरियल का अमाउंट है, कितना सिक्रेशन करना वो भी मैटर करता है. द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इवन अ लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर, ठीक है, विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर. यूरेटर क्या है, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है. यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. यूरिथ्रिया से बाहर निकलने तक यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है. The bladder is a muscular, so it is under nervous control. As we have discussed elsewhere, as a result we can usually control the urge to urinate. ठीक है, थोड़ा हम लोग यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम से चीज़ें क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का कनेक्शन है. ये डायग्राम को डिस्कस कर देते हैं. देखो ग्लोमेरुलस जो अंदर डॉट डॉट है, वुमेन्स कैप्सूल पूरे कटोरे को बोल रहा है. इसमें ब्रांच रेनल आर्टरी आ रहा है, रेनल वेंस भी आता है, ठीक है, और इनका फिल्ट्रेशन होता है इस लॉन्ग ट्यूब्यूल्स में, और फिर ये जो कंडक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट्स है वहाँ पे चला जाता है. अब आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस बोलते हैं, जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनका डायलिसिस किया जाता है. उनके बॉडी से ब्लड को बाहर निकाला जाता है, एक फिल्ट्रेशन मशीन में डाला जाता है जहाँ पे उनका यूरिन वेस्ट मटेरियल सेपरेट होता है, वापस ब्लड उस आदमी के अंदर जाता है ताकि किडनी का वर्क किया जा सके. किडनी आर द वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल. सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी आर रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनी, रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी. दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच कैन इवन लीड टू द डेथ. यदि किडनी को कुछ हो गया तो पॉइजनस वेस्ट बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और जिससे मृत्यु भी हो सकती है. इनके साथ किडनी फेल्योर एंड आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज. यदि किडनी फेल कर गई आर्टिफिशियल किडनी यूज किया जा सकता है. एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस. डायलिसिस के थ्रू वो ब्लड से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा. आर्टिफिशियल किडनी कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स विथ अ सेमी परमेबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड. देखो आप डायग्राम में देख सकते हो, ये टैंक है जिसमें डायलिसिस सोल्यूशन डायलिसिस फ्लूइड है और ये ढेर सारे ट्यूब से पास होकर वापस बॉडी में चला जा रहा है. ठीक है. द पेशेंट्स ब्लड, कहाँ थे हम लोग, डायलिसिस. आफ्टर किडनी कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब्स with a semi-permeable lining suspended in the tank filled with a dialysis fluid. This fluid has the same osmotic pressure as blood, except that it is dissolved of nitrogen wastes. The patient's blood is passed through the tubes. During this process, the water products from the blood pass into dialysis fluid by diffusion. The purified blood is pumped back into the patients. This is similar to the function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. Normally in a healthy adult, the initial filtrate in the kidney is about 180 liter daily. However, the volume actually excreted is only a liter or 2 a day because of remaining filtrate reabsorbed in the kidney tubes. तो हम लोगों ने डायलिसिस को समझ लिया, ठीक है. 180 लीटर नॉर्मली वो निकालता है, लेकिन उसको बार में रीएब्जॉर्ब करते 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 उसको 1 or 2 लीटर दिन भर में कर देता है. अब हम लोग देखेंगे एस्क्रेशन इन प्लांट्स, उसके बाद ऑर्गन डोनेशन को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को लेंगे. तो एस्क्रेशन इन प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर एस्क्रेशन देन दोज ऑफ एनिमल्स. एनिमल से अलग होता है. ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन है. वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट डील्स विद ऑक्सीजन एज वेल कार्बन डाइऑक्साइड. हमने डिस्कस प्लांट में कर लिया, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप में ही. दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस थ्रू निकाल देते हैं विद हेल्प ऑफ स्टोमेटा. For other waste, plant use the fact that many of their tissues consist of dead cells and they can even lose some parts such as leaves. पत्तियाँ झड़ जाती, गिर जाती है तो भी उनका वेस्ट मटेरियल के रूप में निकल गया. Many plant waste products are stored in the cellular vacuoles. उनके पास वैक्यूल्स होते हैं, वहाँ भी स्टोर हो जाते हैं. Waste product may be stored in leaves
दैट फॉल ऑफ लीफ में भी स्टोर हो जाता है, जो पत्तियां गिर जाती है तो वेस्ट निकल जाता है, ठीक है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स, पत्तियों में कुछ उनके स्टेम से कुछ गम्स निकलते हैं, गोंद निकलते हैं, रेजिन्स कुछ लसीला सब्सटेंस निकलते हैं, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, जो पुराने जाइलम्स फ्लोएम होते हैं। प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, मिट्टी में भी कुछ वेस्ट सब्सटेंस को क्या करते हैं, वो निकाल देते हैं। ये प्लांट का वेरी सिंपल है। अब हम लोग बात करेंगे आर्गन डोनेशंस की। आर्गन डोनेशन इज अ जेनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन आर्गन टू अ पर्सन हु सफर फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ आर्गन्स। ये एक दयालु कार्य है, लोगों को आर्गन डोनेशन करना चाहिए, लेकिन कब? वो एक फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसके थ्रू वो बता सकते हैं कि जब वो कभी बाई चांस उनकी डेथ हो, यदि उनके आर्गन सही हो, बॉडी पार्ट सही हो, तो उनको डोनेट कर दिया जाए, ताकि वो ऐसे लोगों को काम आ सके जिनको उनकी ज़रूरत है। जैसे कि किसी का आँख सही है, वो बूढ़ा होकर मर रहा है, तो भी आँख मतलब अंधे को लगाया जाएगा तो कम से कम वो देखने लायक तो हो जाएगा। जो कुछ नहीं देखता तो कुछ तो देखेगा। डोनेशन ऑफ एन आर्गन में बी डन बाय द कंसेंट ऑफ डोनर एंड हिज हर फैमिली। डोनर और उसके फैमिली दोनों का कंसेंट हो। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन आर्गन एंड टिश्यू डोनर। एज मैटर नहीं करता, जेंडर मैटर नहीं करता, वो आर्गन और टिश्यू डोनर बन सकता है। आर्गन ट्रांसप्लांट्स कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ पर्सन। आर्गन का ट्रांसप्लांट हो जाए तो लाइफ बदल जाती है, ज़िंदगी बदल जाती है, एक नया जीवन मिल जाता है, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रिसिप्ट आर्गन हैज़ बीन डैमेज्ड एंड हैज़ फेल्ड बाय डिजीज और इंजरी। ठीक है, किसी कारण से उसका आर्गन फेल हो गया, डैमेज हो गया, इंजरी हो गया। इन आर्गन ट्रांसप्लांटेशन द आर्गन इज सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम वन पर्सन आर्गन डोनर एंड ट्रांसप्लांटेड टू अनदर पर्सन द रिसिप्टेंट्स। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड्स कॉर्नियाज, आँख की जो कॉर्निया होती हैं, किडनीज, हार्ट, लीवर, पैंक्रियाज, लंग, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो, सब कुछ ट्रांसप्लांट होता है। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर्स जस्ट आफ्टर द डोनर हैज डाइड or when the doctor declares a person brain dead. But some organs such as kidney, part of a liver, lungs, etc. and tissues can be donated while the donor is alive. देखो किडनी दो होती है, आप एक किडनी डोनेट कर सकते हो या पार्ट ऑफ किडनी डोनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पार्ट ऑफ लिवर इसलिए क्योंकि लिवर में रिजनरेशन कैपेसिटी होती है और लंग में थोड़ा बहुत रिजनरेशन कैपेसिटी होती है, इस वजह से वो जिंदा रहते हुए भी, भाई दो लंग है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और ब्लड डोनेशन तो आप लोग करते ही हो, रक्तदान तो भी उसी का पार्ट हो गया। इसका लेकिन आर्गन डोनेशन से थोड़ा अलग है। आर्गन इज मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन ब्लड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं, इससे आपके स्वास्थ्य पर उतना कोई असर नहीं होगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द नेफ्रॉन। जैसे हमने देखा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा, डायग्राम देखा, उसका फंक्शन क्या है, किडनी यूरिन मतलब ब्लड को का फिल्ट्रेशन करना, उसमें नाइट्रोजन वेस्ट को सेपरेट करना। ठीक है। व्हाट आर द मेथड यूज बाई प्लांट टू गेट रीड ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्ट। अभी हमने तुरंत देखा प्लांट में क्या क्या मेथड हैं। पत्तियों को गिरा देना, ट्रांसपिरेशन, तो गम एंड रेजिन के रूप में। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। वहाँ रीअब्जॉर्प्शन होता है ट्यूब्यूल्स में, और नियर अबाउट 1 to 2 लीटर पर डे एक पर्सन यूरिन निकाल सकता है। व्हाट यू हैव लर्नड, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है, और मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को सेंड कर दूँगा ग्रुप में।